1971 की वो जंग जिसमें पाकिस्तान को दो टुकड़ों में भारतीय सेना ने बांटा था और अलग बांग्लादेश बनाया था, वो तो आपको याद ही होगा। उस दौर की, उस वक्त की आज एक बार फिर से चर्चा है सीधा अमेरिका को जवाब देने के लिए। जिस तरीके से अमेरिका प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए, इसी विषय पर आज एक चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं ईस्टर्न कमांड भारतीय सेना की तरफ से एक ट्वीट किया गया। ट्वीट में लिखा गया, दिस डे दैट ईयर बिल्ड अप ऑफ वॉर 5 अगस्त 1971। 9 फैक्ट्स के नाम से ईस्टर्न कमांड का यह चलता है। यूएस आर्मी वर्थ ₹2 बिलियन शिप्ड टू पाकिस्तान सिंस 54। मतलब साल 1954 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान की सेना को अमेरिका ने $2 बिलियन से ज्यादा के हथियार भेजे थे। 5 अगस्त 1971 की यह कटिंग भी शेयर की गई जिसमें लिखा था, यूएस आर्म वर्थ $2 बिलियन शिप्ड टू पाकिस्तान सिंस 54। मतलब बात करें तो 54 से लगाकर 60-70 लगभग 15 से 16-17 सालों में अमेरिका की तरफ से $2 बिलियन के हथियार बेचे गए थे। आज अंदाजा लगाइए कि उस वक्त लगभग 30, 40, 50 साल पहले अगर $2 बिलियन के हथियार पाकिस्तान को भेजे थे, तब भारत के प्रति कैसा रवैया अमेरिका का रहा था और अमेरिका भारत के लिए उस वक्त क्या सोचता था, जो आज सोचता है ठीक वैसा ही सोचता है। अब सवाल यह है कि भारतीय सेना ने पोस्ट अब क्यों किया। इसका जवाब है ट्रंप की हालिया टैरिफ धमकियां। ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे वैश्विक बाजार में मुनाफे पर बेच रहा है और इसके लिए वो भारत पर 25% तक टैरिफ बढ़ा सकते हैं। तो वैश्विक बाजार में अगर बेच रहा है तो भारत के तो खरीदार यूरोपियन यूनियन भी हैं जो आपके पिछलग्गू हैं, और खुद अमेरिका भी इसका खरीदार था। ट्रंप का कहना है कि भारत की नीति रूस यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रही है, लेकिन भारत ने इसका करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि जब हमने रूस से तेल खरीदना शुरू किया तब अमेरिका ने ही इसे जायज ठहराया था और अब भारत को निशाना बनाना पूरी तरीके से तरकीन है। अभी 2 दिन पहले इन्हीं के एक नेता का, अमेरिका के एक नेता का एरसी गारसेट शायद उनका नाम था, वो भारत में अमेरिका की तरफ से पूर्व राजनयिक थे। उन्होंने कहा था कि पश्चिम की ही नीति थी कि रूस भारत से तेल खरीदे। यह अमेरिका के पूर्व राजनयिक ने कहा और आज यह अमेरिका हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि हम जो तेल रशिया से खरीदते हैं उससे ही रशिया यूक्रेन के ऊपर गोले बरसा रहा है। इस पोस्ट का असर सिर्फ भारत में नहीं हुआ, अमेरिका में भी इस पोस्ट का असर हुआ और पूरी तरीके से गूंज सुनाई दी। भारतीय मूल के अमेरिकी नेता निक्की हेली, जो रिपब्लिकन पार्टी की दिग्गज नेता हैं और यूएन में अमेरिका का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं, ट्रंप को उन्होंने खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा, मैं मानती हूं कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना चाहिए, लेकिन चीन जो रूसी और ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, उसे आप 90 दिन की टैरिफ छूट दे रहे हैं। भारत एक मजबूत सहयोगी, स्ट्रॉन्ग अलाई, और उसके साथ रिश्ते इस तरह खराब करना अमेरिका के लंबे समय के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष हर देश में होता है। जब भारत में ही मोदी सरकार कुछ करती है, कोई कदम उठाती है, तो देखा होगा आपने विपक्ष किस तरीके से चिल्लम चिल्ली करता है। ठीक वैसे ही ट्रंप के इस फैसले पर चिल्लम चिल्ली अमेरिका में भी हो रही है। यहां निक्की हेली का तर्क यह है कि आपने भारत के ऊपर तो टैरिफ ठोक दिया, भारत के साथ तो आप रिश्ते लगातार खराब कर रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में आप कहीं ना कहीं चीन को दरकिनार कर रहे हैं। जो चीन आज सबसे बड़ा दुश्मन अगर अमेरिका का कोई है तो वो चीन है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बाद दुनिया में अगर किसी की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो वो चीन है। और चीन के साथ जिस तरीके से चीन को 145% टैरिफ तक लेकर गए ट्रंप, लेकिन उसके बाद फिर कैसे झुके, क्योंकि चीन वेपनाइजेशन करता है रेयर अर्थ मिनरल्स का। चीन के पास दुनिया का 90% से ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स का प्रभुत्व है, कंट्रोल करने की क्षमता है। वो जब चाहता है रोक लगा देता है, जब नहीं चाहता और जब चाहता है बेच देता है। कारण है कि अमेरिका को चीन के सामने झुकना पड़ा और उस चीज की खींच ट्रंप निकाल रहे हैं भारत से। अब आगे चलें तो भारत क्वाड का भी मेंबर है अमेरिका के साथ। ऑस्ट्रेलिया भी ट्रंप की नीतियों से नाराज है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री तो चीन पहुंच गए इस बीच में, और चीन में शंघाई में जाकर उन्होंने वीडियो बनाया और ट्रंप को जवाब दिया कि हमारा ज्यादा व्यापार चाइना के साथ है, अमेरिका के साथ नहीं है, तो आपकी धमकियों में आने वाले नहीं है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका ने रक्षा से जुड़ी एक अहम मीटिंग रद्द कर दी। ये क्या मीटिंग थी? देखिए, ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से एक न्यूक्लियर सबमरीन खरीदने वाला था।
ट्रंप ने अपने झांसे में लिया, चक्कर में लिया कि आप जो फ्रांस से खरीद रहे हैं वो डीजल प्लस न्यूक्लियर है, हम आपको पूरी तरीके से न्यूक्लियर देंगे जो बिल्कुल भी साउंड प्रूफ होगी, आवाज नहीं करेगी। बहुत सारे जो है उनके ऊपर बटरिंग की, वो डील कर ली, लेकिन अब वो डील अमेरिका ने खुद भी रद्द कर दी। मतलब फ्रांस को ऑस्ट्रेलिया का दुश्मन बना दिया और उसके बाद खुद भी ये डील रद्द कर दी। अमेरिका फर्स्ट नीति का इसे हिस्सा बताया कि अमेरिका फर्स्ट हमारे लिए। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकारों ने व्हाइट हाउस में सवाल किया कि क्या सही तरीका है अपने सहयोगियों के साथ व्यवहार करने का, जिस जापान को बहुत लंबे वक्त से साध के रखे हुए था अमेरिका, जिस जापान को यह कहा कि तुम्हें सेना रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, उसके ऊपर भी ट्रंप ने 25% टैरिफ ठोक दिया है। जो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को काउंटर करता था या फिर अमेरिका के साथ खड़ा रहता था, उसके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया। पाकिस्तान जो गोद में बैठा है अमेरिका के, उसके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया। बांग्लादेश के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया। बाकी भारत ने अपनी रणनीति अब और तेज कर दी है। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हाल में रशिया पहुंच चुके हैं और इस बात से भी ट्रंप को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वहां जाने वाले हैं और आज ही खबर यह भी आई है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 30 अगस्त से और 1 सितंबर तक चीन की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। यह दौरा ट्रंप की धमकियों के ठीक बाद हो रहा है और माना जा रहा है कि भारत रूस संबंधों में एक बड़ी घोषणा हो सकती है। भारत और रूस का रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में पुराना मजबूत रिश्ता रहा है। रूस ने हमें सुखोई 30, T-90 भीष्म टैंक और S-400 जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो दिए हैं। तो ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में रूस हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और एक ऐसा अलाई है जिसने 1971 की जंग में भारत का साथ दिया था, जब अमेरिका की सेना पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर हमला करने वाली थी, तब अपना युद्धपोत भेजा था रशिया ने और भारत की मदद की थी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि 25% टैरिफ के साथ ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि वो पेनल्टी भी लगाएंगे। अब पेनल्टी कितनी होगी? लगभग 500% होने की उम्मीद है, क्योंकि उनके एक सांसद हैं लिंडसे ग्राहम, उन्होंने ये प्रस्ताव पास करवाया है कि जो रूस से तेल खरीदता है, व्यापार करता है, उसके ऊपर अमेरिका 500% टैरिफ लगाएंगे और ट्रंप उस पर सिग्नेचर कर चुके हैं। खासकर हमारे फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट पर देखिए, हम जो जेनरिक दवाएं अमेरिका भेजते हैं वो लगभग $7 बिलियन से ज्यादा की भेजते हैं और दुनिया में इतनी सस्ती जेनरिक दवाइयां अमेरिका को कोई नहीं दे सकता जितनी सस्ती दवाइयां हम देते हैं। तो जो 25% का टैरिफ ट्रंप लगा रहे हैं, क्या वो फार्मास्यूटिकल्स पर भी लगाएंगे? ये बड़ा सवाल है। अमेरिका के लिए यह बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि कोविड के दौरान इस देश ने पैरासीटामोल भी भारत से मंगाई थी। अगर ऐसा हुआ तो यह भारत अमेरिका रिश्तों को गहरा नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन भारत भी चुप नहीं बैठने वाला। अजीत डोभाल का रूस दौरा और भारत की आत्मनिर्भर नीतियां यह दिखाती हैं कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार हैं, भले ही वो अमेरिका से तेल की खरीद को ज्यादा क्यों ना करना हो। फरवरी तक जितना तेल भारत खरीदता था अमेरिका से, उसका जून में जो रिपोर्ट आई है 51% की बढ़ोतरी उसमें देखने को मिली है और आने वाले 5 साल में उसमें लगभग 200 से 300% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। भारतीय सेना की यह पोस्ट न सिर्फ अमेरिका को उसका अतीत याद दिलाती है कि आपने क्या किया है 54 से 71 तक और आज भी आप क्या कर रहे हैं, बल्कि यह भी दिखाती है कि भारत अब एक उभरता हुआ देश नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर वैश्विक शक्ति है, जिसे मानना होगा अमेरिका को भी और मानना होगा ट्रंप को भी। ट्रंप की नीतियां भारत को रूस और चीन जैसे देशों के साथ और ज्यादा करीब ला सकती हैं, ला भी रही हैं। जो प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं इसी का नतीजा है, जिसमें वैश्विक समीकरण बदल सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। आपकी इन नीतियों पर, भारत सरकार की इन नीतियों पर क्या राय है? देखिए, अभी लगभग $400 मिलियन भी पाकिस्तान को दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से। जो उसके फाइटर जेट्स हैं जो खराब स्थिति में पड़े हैं, चलने लायक नहीं है, उन्हें उनकी मरम्मत करने के लिए अभी लगातार ट्रंप परिवार की जो क्रिप्टो करेंसी है USD1, उसमें भी पाकिस्तान की तरफ से भारी भरकम निवेश किया गया है। 22 तारीख को पहलगाम का हमला होता है, 26 अप्रैल को अमेरिका और पाकिस्तान के बीच, या फिर कहें कि मुनीर और ट्रंप के बीच एक क्रिप्टो को लेकर डील होती है, तो वो भी अपने आप में एक बड़ा कारण था। लेकिन पहली बार सीधे तौर पर जिस तरीके से भारतीय सेना ने जवाब दिया है अमेरिका को, वो पहली बार है और यह दिखाता है कि हम
हमारी सरकार हो या फिर हमारी सेना हो, कोई भी झुकने वाला नहीं है। और भारतीय सेना की ये जो पोस्ट आपको दिखाई शुरुआत में, ये पोस्ट यही बताती है। भारतीय सेना के इस जवाब पर अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है, वो भी अब बड़ी बात होगी देखने वाली। बाकी अमेरिका हो या फिर पाकिस्तान हो, भरोसा किसी का भी नहीं किया जा सकता। रूस, चीन और भारत मिलकर अब उनका जो RIC का संगठन था, ट्राइका का जो संगठन था, उसे शायद एक बार फिर से रिवाइव करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाएंगे। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।